देखिए हमारे भारत में आईफोन का क्रेज इतना है कि एक आईफोन के लिए कोई किसी का जान लेने से पहले एक बार नहीं सोचता। जी हाँ, लखनऊ का मामला है। एक डिलीवरी बॉय का कत्ल करके उसी के डिलीवरी बैग में डाल दिया गया उसकी बॉडी को, और केवल इसलिए ताकि वो शख्स आईफोन ले सके। कातिल उसके बाद उस बॉडी को इंदिरा नहर में फेंक देता है। क्या पूरा मामला, चलिए मैं थोड़ा विस्तार से बताता हूँ। दरअसल ये मामला है लखनऊ का भरत प्रजापति का, जो कि एक डिलीवरी बॉय ई-कार्ड कंपनी में होता है। उसे एक डिलीवरी करना होता है गूगल पिक्चर फोन का, और ये डिलीवरी उसे 25 सितंबर को हिमांशु कन्नौज के यहाँ करनी होती है। 25 सितंबर को वो तमाम प्रोडक्ट्स लेके अपने ई-कार्ड बैग में निकल पड़ता है। इसके बाद उस लोकेशन पे पहुंचता है जहाँ पे मार्क किया गया था। उस लोकेशन पे पहुंचते वो कॉल करता है हिमांशु कन्नौज को। लेकिन हिमांशु कन्नौज जो व्यक्ति था वो कॉल करता है कॉन्फ्रेंस किसी और को, अपने एक दोस्त गजानंद को। अब गजानंद का नंबर बोलता है कि आप डिलीवरी पहले वहां कर दीजिए, फिर मेरे यहाँ कीजिएगा। इसके बाद वो नंबर एक्सचेंज होता है। डिलीवरी बॉय गजानंद को कॉल करता, फिर गजानंद के बताए गए एड्रेस पे वो पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही पहुंचता है उसके साथ एक और व्यक्ति था जिसका नाम आकाश है। तो देखिए जो गजानंद था उसकी जो डिलीवरी थी वो आईफोन की थी। कैश ऑन डिलीवरी पे आईफोन डिलीवर करना था। तो भरत प्रजापति आईफोन निकाल के देता है, उसके बदले में वो कैश डिमांड करता है जो कि सीओडी में था। लेकिन गजानंद उसे पैसे देने के बजाय उसके साथ एक और साथी उसका आकाश, वो दोनों पकड़ लेते हैं डिलीवरी बॉय को और उसका गला दबा के उसकी हत्या कर देते हैं। इसके बाद फौरन उसी के ई-कार्ड बैग में जिसमें प्रोडक्ट था उसका सारा माल लूट लेता है। तमाम फोन थे, गूगल पिक्चर था, अब वीवो का फोन था, आईफोन था, तकरीबन 2 लाख से 3 लाख से ज्यादा का ऊपर का प्रोडक्ट था, उसे लूट लेते हैं। फिर उसके बाद भरत प्रजापति के बॉडी को उसी बैग में, जिस बॉडी में बैग में सामान था, उस बैग में रख के वो अपनी कार से निकल जाते हैं और इंदिरा नदी में ले जाके लाश को फेंक देते हैं। इसका पता तब चलता है जबकि 25 तारीख को भरत प्रजापति अपना घर वापस नहीं आता। इसके बाद उसके परिवार वाले गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं पुलिस में। फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो आखिर कॉल से ये क्लियर होता है कि आखिर कॉल हिमांशु कन्नौज को किया गया था। हालांकि इसके बाद आकाश को भी पकड़ा गया, हिमांशु को भी पकड़ा गया, लेकिन अभी गजानंद फरार है। हालांकि आकाश ने कबूल कर लिया कि वो उसका साथी जो गजानंद है, वो दोनों ने मिलके उसका मर्डर किया है। वो भी केवल इसलिए ताकि वो उससे आईफोन लूट सके और तमाम जो फोन है वो लूट सके। ये प्लानिंग उसने पहले कर रखी थी, उसके बाद ही इस फोन को ऑर्डर किया गया था। देखिए क्या जमाना यह कि अब एक फोन के लिए कत्ल हो रहे हैं, और वो भी डिलीवरी बॉय अब सुरक्षित नहीं है कि डिलीवरी करने जा रहे हैं, पता नहीं कब उनके साथ क्या हो जाए। हो सकता है कभी कोई और डिलीवरी बॉय कोई और महंगी चीज लेके जाए और फिर कत्ल हो जाए। और ये पहला केस नहीं है जो कि ऐसा हुआ है, पहले भी 1-2 केसेस हो चुके हैं। सितंबर 2024 को भरत कुमार पुत्र राम मिलन निवासी निषादगंज थाना महानगर, जो एक फ्लिपकार्ट डिलीवरी बॉय का कार्य करते हैं, इनकी गुमशुदगी इनके भाई द्वारा थाना चिरहट पर दर्ज कराई गई थी। पुलिस द्वारा गुमशुदगी की जांच में कुछ तथ्य संज्ञान में आए थे। सीसीटीवी फुटेजेस और सर्विलांस डाटा से प्रथम दृष्टया इनके साथ कुछ अनहोनी होने की घटना संज्ञान में आ रही थी। इस घटना का संज्ञान लेते हुए प्रभारी निरीक्षक थाना चिरहट द्वारा इस पर जांच पड़ताल शुरू करी गई। अभी पूछताछ पे एक व्यक्ति जिसका नाम आकाश है, इसको हिरासत में लिया गया है। पूछताछ में इसके द्वारा बताया गया है कि प्रथम दृष्टया भरत कुमार की इनके और इनके एक साथी गजानंद द्वारा हत्या कर दी गई। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की अपडेट अच्छी लगी होगी। अपडेट अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहीं और देखे तो फॉलो कीजिए। मैं मिलूंगा एक नई अपडेट में।